जैसा कि पिछले वीडियो में यह साफ साफ बयान कर दिया गया था कि बीजेपी दोबारा सत्ता में वापस आएंगी और मुसलमानों का और मौलानाओं का यह अमल और तरीका पूरी तरह से नाकामयाब होगा। यह जो कहा गया है वो कुरान के दिव्य मार्गदर्शन के आधार पर की गई यह भविष्यवाणी 100% सत्य साबित हुई। मुसलमान और उलेमाओं जिन्होंने इन लोगों को अपने कारसाज बनाया वह हार गए। इसके अलावा इसके पीछे किस बहुत सी ऐसी बातें थी, जैसे कि मुसलमानों की भारत में इस तरह की हालात और परिस्थितियाँ परेशानी क्यों आ रही है। यदि उन्हें लगता है कि मुसलमानों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको इसके पीछे की असल कारण और वजहों को बताने की कोशिश करेंगे। आपको यह पता चलेगा कि मुसलमानों ने दीन और धर्म के नाम पर क्या क्या भूल और गलतियाँ कर दी है पिछले 200-300 सालों में, जिसका परिणाम आज मुसलमानों को भोगना पड़ रहा है, जिसके कारण आज उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर अल्लाह ताला की ही मुसलमानों पर यातना और परेशानियां आ रही है या उन्हें दंड दिया जा रहा है उनके किए हुए गलत कार्यों का। एक एक करके इन गलतियों का खुलासा हम करते हैं, यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। पहले तो यह जान लीजिए कि आज जो मुसलमान परेशानी और हालात आ रहे हैं वह उस ईश्वर की मुसलमानों से ली जा रही परीक्षा है या उसका प्रकोप है, दंड है, यातना है, अजाब है। तो दो बातें हैं आपकी। आज मुसलमान ये कह रहा है कि हमारे ऊपर आजमाइश आ रही है, लेकिन ये आजमाइश है या ऊपर वाले का दंड है या सजा है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब इसके मापदंड क्या है, इसके फुरकौन क्या है, इस बात को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि आजमाइश कब आती है और दंड क्या होता है या अजाब जो होता है, सजा जो होती है वो किस सूरत में दिए जाते हैं, उसके नियम कंडीशन क्या है और आजमाइश के नियम और कंडीशन क्या है, इसको समझना पड़ेगा। यदि मुसलमान हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह का मतलब होता है कि ईश्वर के आदेशों का पालन करना और हुकूकुल इबाद यानी मानवता के, इंसानियत के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना जो कि कुरान और हदीसों में दिए गए हैं, यदि उसे मुसलमान पूरा करते हैं और उसके बाद भी वो परेशानियों के शिकार होते हैं तो मान लीजिए कि वो उनके ऊपर आजमाइश आ रही है, परीक्षा आ रही है। उस परीक्षा का उनको बहुत बड़ा अजर मिलेगा, फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा लोक और परलोक में। और दूसरी बात होती है कि यदि मुसलमान हुकूकुल्लाह ईश्वर के आदेशों का पालन और हुकूकुल इबाद इंसानियत के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है या बुराई करता है, तो ऐसे समय में अगर इस ऐसे अमल करते हुए, गलत काम करते हुए भी यदि उस पर हालात और शिकार होता है तो उसे दंड कहा जाएगा, यानी उसे पनिशमेंट हो रही है उस ऊपर वाले की। तो ये दो नियम हैं। तो अब ये उसूल हमारे सामने आ गए, एक नियम आ गए, एक सिद्धांत हमारे सामने, बुनियादी सिद्धांत हमें मानना पड़ेगा कि आज भारत के मुसलमान जिस हालात में घिरे हुए हैं, इस परिस्थिति में घिरे हुए हैं, वह ऊपर वाले की, उस ईश्वर की तरफ से दंड ही है, परीक्षा नहीं है। तो ये बात गलत है। ये जो दंड हुआ वो किस वजह से हुआ, इसको समझना पड़ेगा। जिस तरह की बीमारी होगी उसी तरह का दवा भी दी जाएंगी। तो मुसलमानों ने जो गलतियां की जिसके कारण से बीमारी हुई और अब दवा ऊपर से आ रही है दंड के रूप में, तो अब ये गलती हुई क्या, क्योंकि अंजाम को नहीं देखना है, कारणों को समझना है। तो मुसलमानों की गलती नंबर 1, उन्होंने ईश्वर को धोखा दिया, खुदा को धोखा दिया, कुरान के साथ दगाबाजी की, अल्लाह को नाराज कर दिया। कैसे? मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मोहब्बत जताते हैं, लेकिन जब उनके उच्च आदर्शों पर चलने की बात आती है तो वो मुंह फेर लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। महर्षि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और नहीं बल्कि इस देश के भारतवासियों के, हिंदुओं के ही ऋषि मुनियों की आखिरी नस्ल और आखिरी वंशज है, जिन पर ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान अवतरित हुआ था आज से 1400 साल पहले। सामान्य मुसलमानों को यह बात इसलिए नहीं बताई जाती कि कहीं हिंदू और मुसलमानों में जो दूरियां हैं वो खत्म ना हो जाए या कम ना हो जाए और धर्म की जो दुकानें हैं वो बंद ना हो जाए। तो ये दोनों ही तरफ से ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई है, निर्माण हुई है, बनी है। और जनता पर, अपने अपने मुस्लिम गुटों पर अपनी अपनी पकड़ कमजोर ना हो जाए, ये भी एक कारण है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है या दलील है वो है कुरान। सबसे बड़ी दलील पवित्र कुरान ही है और उसके बाद ये वेद, उपनिषद, भगवत गीता इस बात का प्रमाण है, जिसमें साफ साफ कहा है कि संसार का मालिक एक अकेला ईश्वर है, एक अकेला मालिक है, ओम ईश्वर गॉड। भाषा अलग अलग भाषा में एक ही ईश्वर के नाम है, लेकिन इन
मुसलमानों ने इस मुल्क के अंदर में, इस देश के अंदर में वेद, भगवत गीता या इसके पहले इस धरती पर भारत में जो किताबें अवतरित हुई या नाजिल हुई, उस पर ईमान लाने का कभी भी ऐलान नहीं किया। जैसा कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबाओं को आदेश दिया गया था ऊपर वाले की तरफ से कि वहां पर मक्का मदीना में जितनी पहले की किताबें और नबी मौजूद थे उनको पर ईमान लाना और उसे डिक्लेयर करना लोगों के सामने, जो कि ऐसा ही उसूलन हिंदुस्तान में मुसलमानों को करना चाहिए था, वैसा उन्होंने किया नहीं। ये उसके दलील है, ये उसके प्रमाण है। तो कुछ सदाचारी सत्यवादी मुस्लिम विद्वान जन को छोड़कर ज्यादातर मुस्लिम जनता ने कभी भी यहाँ के महान धर्म ग्रंथों को वैसा सम्मान नहीं दिया जैसे उसे देना चाहिए था। यही कारण है कि यहाँ के मुसलमानों पर आज ऊपर वाले की, ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह ताला की प्रकोप और अल्लाह ताला का अजाब मुसलमानों पे आ रहा है। जबकि अकीदा यह है, मान्यता यह है कि उस मालिक की मर्जी के बिना दुनिया का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो उसकी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर मुसलमानों पर को अगर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो कोई कह रहा है, तो इसका मतलब है ऊपर वाले की यहाँ पर पूरी नजर है और उसकी मर्जी से ये भेजी जा रही तकलीफ है किसी भी माध्यम से। रात दिन मस्जिदों में रो रो कर, सर पटक कर तौबा और दुआ करने से और दूसरों को बददुआ देने के बाद भी इनकी तौबा स्वीकार नहीं हो रही, कबूल नहीं हो रही, एक्सेप्ट नहीं हो रही, उनके हालात नहीं बदल रहे। आखिर क्यों? बीमारी को दूर करना है तो उसके कारणों को समझना पड़ेगा। ईश्वर के नियम, खुदा के ईश्वर के नियम और कानून से हटकर इन्होंने अपने नए नियम और तौर तरीके और कानून बना कर रखे हैं और लोगों के लिए रुकावटें पैदा की है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के दिए हुए इन आदेशों पर ना चलकर दूसरों को, अपनी कौमों के लिए ईश्वर के घर के आसान रास्ते बंद कर दिए इन्होंने। जैसी गलती वैसी सजा। नाम, लिबास, भाषा, कल्चर, नस्ल, यह सब यहाँ के लोगों का बदलने का गुनाह किया है मुसलमानों ने, चाहे वो जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो, लेकिन इन्होंने ये गलती कर दी। एक ग्रुपबंदी कर दी गई पहनावे के नाम पर, भाषा के नाम पर। मानवता के कल्याण का जो उद्देश्य था, इंसानियत का कर्तव्य जो दिया गया था, वो लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाने का उस महान उद्देश्य से ये लोग भटक गए। अपनी जबान, अपना लिबास, अपना पहनावा, इसे ही आस्था, ईमान की निशानी बना लिया गया, जबकि यह ईश्वर के नियम के बिल्कुल खिलाफ है, विपरीत है। ये उस बात की दलील है, यानी ये इस बात का प्रमाण है कुरान से कि ईश्वर ने एक इंसान से उसका जोड़ा बनाया, उस जोड़े से पूरे इंसानों को पूरी दुनिया में फैलाया, उसकी बिरादरियां और उसकी नस्लें और उसकी बिरादरियां बनाई, इसलिए ताकि लोग एक दूसरे को पहचाने, ना कि इसका धर्म के साथ कोई संबंध है। एक दूसरे को पहचाने, और जो ईश्वर की नजर में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वो है जो ईश्वर से सबसे ज्यादा डरने वाला, उसका धर्म परायण है, कर्तव्य परायण है। मुसलमानों ने क्या किया? यहाँ के लोगों की जो पहचान थी और ये जो बिरादरियों से ये जो जुड़े हुए थे, जो नस्ल से जुड़े हुए थे, उन नस्लों को इन मुसलमानों ने जाने अनजाने में इस मुल्क के अंदर उनको मिटा कर रख दिया, उनकी नस्लों को मिटा कर रख दिया। यही कारण है कि इन पर लानत आ रही है या इन पर अजाब आ रहा है। यही कारण है कि आज पूछा गया कि भाई एनआरसी के माध्यम से इन पर जो लानत आई, या सवाल किया गया कि तुम्हारे बाप दादाओं का नस्ल बताओ। ये जो नस्ल मसला बताने का जो ऊपर वाली की तरफ से जो आजमाइश आई, जो अजाब आया हुकूमत के जरिए से, वो सरकार के जरिए से, ये वास्तव में ऊपर वाले की तरफ से दी गई लानत थी, ये दंड था, जो ये समझ नहीं पाए आज जैसे। इसलिए आज ईश्वर अब इनकी जबान, इनके लिबास, इनके पहनावे और दूसरों की संस्कृति, उनकी कल्चर, उनके खान पान, रहन सहन, स्थानीय भाषा और उनकी बिरादरी से, उनकी नस्ल और उनकी बिरादरियों से, उनकी नस्ल तक को यहाँ के मुसलमानों ने खुद को अपने पूर्वजों से काट कर रख दिया और अपनी जहालत में इन्होंने इसको इस्लाम का नाम दे दिया, धर्म से जोड़ दिया, जबकि इसका धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह कुरान की आयत है। हिंदुस्तान का 99% मुसलमान हिंदू के ही नस्ल से हैं, लेकिन आज इन्हें ही नहीं पता कि यह कौन सी नस्ल के हैं। यह दुबे है, त्रिपाठी है, तिवारी है, मराठा है, कुंभी है, गुजराती है, पंजाबी है। यह सब कर्मकांड करके रखा है मुसलमानों ने जाने अनजाने में, गलती के कारण। इसलिए ऊपर वाला जो है, ईश्वर जो है, अल्लाह ताला जो है, ये सरकार के माध्यम से या हुकूमत के माध्यम से इन पर एनआरसी, 3 तलाक, बुर्का, पहनावा, पहचान के नाम पर लानत भेज रहा है। बीमारी जिस तरह की होगी, दवा भी उसी तरह की मिलनी चाहिए। जो गलती की है उसी के अनुसार सजा भी मिल रही है। यही कारण है इनकी पनिशमेंट होने का।